नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भोंडेले। इंदौर कपल मिसिंग केस में रोज बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और आज फिर हम उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल, कौन थे सोनम और राजा के साथ 3 नकाबपोश? होटल के सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या दिखाई दिया कि सोनम पर इंटरनेट यूजर्स सवाल खड़े करने लगे? सोनम राजा के पीछे लाल गाड़ी किसकी थी? कहां है सोनम का मोबाइल फोन? सोनम की क्या होटल वाले ने रेकी की थी? क्या सोनम को फोन पर कोई धमकी दे रहा था? वो सीसीटीवी फुटेज में इतना परेशान क्यों नजर आ रही है? चलिए अब आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे, साथ ही उसके अंदर जो चीजें घट रही थी वो भी बताएंगे। चलिए अब बात करेंगे उस सीसीटीवी फुटेज की। अब आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने की कोशिश करेंगे जो हाल ही में सामने आया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि होटल के बाहर फोन लेकर राजा से बार बार सोनम दूर क्यों जाती हुई नजर आ रही है? क्यों सोनम इतनी बेचैन दिखाई दे रही है? ये सवाल लगातार इंटरनेट यूजर्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। सोनम रघुवंशी मामले की जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। इसमें सोनम अपना फोन लेकर स्कूटी से दूर जाती दिखाई दे रही हैं। सोनम और राजा रघुवंशी केस में जांच के दौरान नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। शिलांग के उस होटल का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। करीब 4 मिनट के इस वीडियो में कई चीजें सामने आती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखकर कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं। पुलिस जांच के दौरान जो रेनकोट मिला है वह सोनम पहने दिखाई देती हैं। बाद में उस रेनकोट को उतारकर स्कूटी में रख देती हैं। इसके बाद थोड़ी देर में होटल के बाहर ही दोनों रुके रहते हैं वहां पर थोड़ी देर तक। इस दौरान सोनम फोन लेकर कुछ परेशान दिखती हैं। सीसीटीवी वीडियो के लास्ट में साफ साफ दिख रहा है कि सोनम और राजा अब कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं। राजा स्कूटी पर बैठ जाता है। सफेद कपड़े में सोनम मोबाइल लेकर स्कूटी से थोड़ा दूर जाती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वहां नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी। सोनम किसी को फोन लगाने को लेकर परेशान नजर आ रही है या फिर फोन पर कुछ करने के लिए परेशान थी। वह स्कूटी के पास 2 बार फोन लेकर थोड़ी उससे स्कूटी से दूर चली जाती है। इसके बाद सोनम फिर राजा के करीब आती हैं और फोन में कुछ उनको दिखाती हैं। राजा फोन में कुछ देखता है। इसके बाद दोनों स्कूटी से घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि सोनम वहां से किसे फोन लगा रही थी? अगर फोन लगा रही थी तो किसको फोन लगा रही थी? हालांकि सोनम अपनी सास से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा था कि यहाँ नेटवर्क की काफी दिक्कत है, बहुत मुश्किल से फोन लग पा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सोनम किसी को फोन लगा रही थी। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि पुलिस की जांच में यह सीसीटीवी वीडियो अहम मोड़ साबित हो सकता है। इसमें कई ऐसी चीजें दिख रही हैं जिससे आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सोनम का रेनकोट जब स्कूटी के अंदर था तो वह बाहर कैसे पड़ा मिला? अगर वो सोनम का ही रेनकोट है तो वो भी स्कूटी से काफी दूर था। परिवार को कई तरह की शंकाएं हैं। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस वहां सहयोग नहीं कर रही है। शिलांग पुलिस को अभी सोनम रघुवंशी का कथित रूप से सिर्फ रेनकोट मिला है, बाकी कुछ भी अभी तक पता नहीं चला है। शिलांग पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। वहीं सोनम के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। अभी भी कई संदिग्धों से पूछताछ नहीं की गई है। वो गाड़ी किसकी थी? कौन थे वो 3 नकाबपोश? तमाम सारे सवाल, क्या होटल वाला रेकी कर रहा था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना है। जैसा कि एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ज्योतिषी ने कहा कि सोनम के गायब होने के पीछे एक महिला का हाथ है। अब वो महिला कौन है उसके बारे में भी पता लगाना जरूरी है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो इंदौर कपल मिसिंग केस में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पता अभी तक कुछ नहीं चला है। धीरे धीरे रोज थोड़े थोड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं सोनम के मोबाइल को लेकर भी उनके पड़ोसी ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राजा के पड़ोसी इस वक्त हमारे साथ हैं और जब से राजा लापता हैं, हालांकि आपने टेक्निकल बहुत सारे एविडेंस जुटाए थे, साक्ष्य जुटाए थे, कुछ अभी भी आपने इसमें कुछ ऐसे क्लू इकट्ठे किए हैं जिनके साथ उन साक्ष्यों पे अगर जांच की जाए तो राजा के हत्यारों तक
पहुंचा जा सकता है और सोनम कहाँ है ये भी पता लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अभी देखिए, पुलिस को जिस तरीके से जांच करनी चाहिए उस तरीके से पुलिस जांच नहीं कर रही है। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ भी केस होता है, जैसे मिसिंग का केस था तो सबसे पहले पुलिस को उनके मोबाइल की लोकेशन को लेकर के उनकी जांच करनी चाहिए थी। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि उनके मोबाइल की लोकेशन किधर है। फिर उन लोगों ने जो एक्टिवा ली थी वो फ्लीट की जाँच करनी चाहिए थी। तो अभी हम लोगों को जो गाड़ी ओनर से कुछ चीज़ें हमको मिली थी, ये जो उसका गाड़ी नंबर है, ये मेरे को विपिन ने भेजा था वहाँ से, ML05AA1472। ये 23 तारीख को 2 बजे से लेकर के 2:18 का पूरा फ्लीट का डेटा है। तो ये आप अगर देखेंगे इसको तो गाड़ी का जो स्टार्ट पॉइंट है, मतलब 2 बजे से गाड़ी स्टार्ट हुई है, फिर ये रॉन्ग साइड में जाकर के फिर वहाँ से रिटर्न आई है, रिटर्न आकर के फिर ये वापस यहाँ से फिर वापस रिटर्न भागे हैं, फिर वापस, मतलब ऐसा लग रहा है इसको देख करके कि किसी ने इनका पीछा करा है। फिर यहाँ से कोई बंदा है ना इनको रोकता है तो ये वापस भागते हैं ये लोग, फिर यहाँ से कोई और रोकता है, फिर ये वापस पीछे भागते हैं, फिर यहाँ से वो पीछे भागते हैं और ये गाड़ी रुक जाती है। अब गाड़ी रुक जाती है या तो ये गिर जाते हैं, जो भी है। 2:04 पर गाड़ी की स्पीड 0 हो जाती है। तो जो भी वाकया हुआ है वो करीब 4 मिनट के अंदर हुआ है 23 तारीख को, ये कन्फर्म है। ये कन्फर्म कैसे है कि जो अभी राजा ने जो बात की थी मम्मी से, वो 1:13 पर बात करी थी, और सोनम से जो बात हुई है 1:47 पर बात हुई है। और उस टाइम ये वो बात हुई है कि ये करीब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं ऊपर चढ़ के बात करती हूँ, और वो हाँफ भी रही थी। और जैसे ये लोग गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद इन्होंने गाड़ी चालू करी है और उनका कोई रेकी कर रहा था और पीछा कर रहा था, और गाड़ी स्टार्ट इन्होंने करी है और स्टार्ट करने के बाद पीछा करके उनको पकड़ा गया है। तो अभी हम लोगों ने गूगल अर्थ से कुछ मेजरमेंट निकाले हैं। अभी देखिए, हमने वैसा ही ट्रेंड बनाया हुआ है कि ये लोग यहाँ से निकले हैं, इधर से इन्होंने गाड़ी पलटाई है, फिर मोड़े हैं, फिर ये वापस से इधर से मोड़ा है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है 4 मिनट के अंदर करीब 380 मीटर करीब ये भगाई है इन्होंने गाड़ी। अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे स्कूटर की, तो अभी मैं आपके सामने कैलकुलेट करके ही बताऊंगा कि ये करीब किस स्पीड से ये लोग भाग रहे थे। तो आप देखेंगे कि ये करीब 57 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लोग भाग रहे हैं। अच्छा। तो ये इतनी स्पीड में स्कूटी भगाना मतलब कुछ ना कुछ 380 डिवाइडेड बाई 4, 95 × 60 डिवाइडेड बाई 100, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटी भगाई है इन्होंने। इतना फास्ट कोई भागेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे और कोई ना कोई इनका पीछा कर रहा है। तो ये थे सोनम के पड़ोसी जिन्होंने सोनम के मोबाइल को लेकर तमाम बड़े खुलासे किए। अब आगे इस केस में और क्या क्या होगा, हम तमाम सारे अपडेट्स लेकर आपके सामने इसी तरह आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।